आइए सुनते हैं वेदों में से एक ये कहानी, अगस्त ऋषि का शाप। इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इससे बचने के लिए इंद्र अपना लोक छोड़कर भागे और एक अज्ञात सरोवर में जा छिपे। ब्रह्म हत्या के भय से वे बहुत वर्षों तक उस सरोवर से निकले ही नहीं। इंद्र के न रहने पर देवलोक में इंद्रासन सूना हो गया। राजा के न रहने से बड़ी अव्यवस्था हो गई। राजकाज कौन देखे, किसे राजा बनाया जाए, इस प्रश्न पर सब विचार करने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्रलोक का राजकाज चलाने के लिए किसी समर्थ, योग्य और अनुभवी राजा को ही इस पद पर बैठाया जाए। बहुत सोच विचार के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा, इस समय भूलोक में नहुष का राज है। वे बहुत ही सामर्थ्य, योग्य और चक्रवर्ती सम्राट हैं। इंद्र के न आने तक उन्हें इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन पर बैठाया जाए। सबकी सहमति होने पर नहुष को इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन सौंप दिया गया। नहुष ने बड़ी कुशलता से राजकाज संभाल लिया। इंद्रलोक का वैभव देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसा सुख और वैभव भूलोक के राजाओं को कहां। सचमुच इंद्र होना कितने वैभव और संपदा का स्वामी होना होता है। इसके आगे तो मेरे भूलोक का राज एक दरिद्र का राज लगता है। इंद्रलोक की चकाचौंध में नहुष अपने कर्तव्य पर उतना ध्यान न देकर सुख वैभव भोगने के बारे में ज्यादा सोचने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे अस्थायी रूप से इंद्र पद पर बैठाए गए हैं, बल्कि वे अब अपने को सचमुच का इंद्र समझने लगे। जब वे इंद्र बन गए तो इंद्राणी भी उनकी होनी चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में पैदा हुआ। एक दिन इंद्र की पत्नी शची के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं इंद्र हो गया हूं, अतः तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ रहो। शची ने नहुष को समझाया, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, इंद्र ही मेरे पति हैं। वे ब्रह्म हत्या के भय से भले ही अभी छिपे हैं, पर मैं पत्नी उन्हीं की हूं। मुझे अपनी इंद्राणी बनाने का विचार त्याग कर जिस कार्य के लिए आप नियुक्त किए गए हैं वही राजकाज करें। नहुष ने क्रोधित होकर कहा, अब मैं ही इंद्र हूं और आजीवन यही इंद्र रूप में रहूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। तुम्हारे बिना इंद्रलोक का सुख अधूरा है। शची ने मन ही मन विचार किया, नहुष प्रभुता पाकर मदमस्त हो गए हैं। इनका विवेक नष्ट हो गया है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान इन्हें नहीं रह गया है। यह मनुष्य की कमजोरी है। इसलिए अपना शील बचाने के लिए मुझे कुछ उपाय करना होगा। काफी सोच विचार कर शची ने कहा, हे नरेंद्र, अब आप समर्थ हैं। मुझे आपके प्रस्ताव का विरोध करने की सामर्थ्य नहीं। जब आप ऐसा चाहते हैं तो एक काम करें, आप सप्त ऋषियों को कहार बनाकर पालकी में बैठाकर मुझे ब्याहने के लिए मेरे घर आए। तब मैं इंद्राणी के रूप में आपके साथ रहूंगी। भोगी मनुष्य रोगी होता है, उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता। नहुष ने तत्काल शची का प्रस्ताव स्वीकार किया। दूसरे दिन उन्होंने आज्ञा दी कि सप्तऋषि मुझे पालकी में बैठाकर स्वयं कहार बनकर पालकी ढोएं और मुझे इंद्राणी शची के घर ले चलें। राज आज्ञा थी। सप्तऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया। एक सुंदर सजी हुई पालकी में नहुष बैठे और सप्तऋषि कहार बनकर बारी बारी से उन्हें ढोने लगे। ऋषि तो साधु महात्मा थे, पालकी ढोने और तेज चलने का उन्हें अभ्यास नहीं था। उधर नहुष उतावला हो रहा था कि जल्दी से जल्दी इंद्राणी के पास पहुंचे। सप्तऋषियों के धीरे धीरे चलने तथा देर होते देखकर वो क्रोधित होकर बोला, आलसी ऋषियों, देर हो रही है, धीरे धीरे मत चलो। सर्प 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 का अर्थ होता है तेज चलो, तेज चलो। ऋषि थके मांदे तो थे ही। नहुष की इस उद्दंडता से अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने साथियों से कहकर पालकी कंधे से उतारी और श्राप देते हुए कहा, नहुष, प्रभुता पाकर तू अपना विवेक खो बैठा है। तुझे नीति धर्म का ज्ञान नहीं रह गया है। एक तो तू ऋषि ब्राह्मणों से पालकी ढुलवा रहा है, ऊपर से सर्प सर्प कहकर तीव्र चलने को कहता है। अब तू इंद्र पद के योग्य नहीं रहा, जा स्वयं सर्प हो जा।
ऋषियों को जल्दी चलने के लिए सर्प सर्प कहने का फल नहुष को ये मिला कि इंद्रपद छूटा, नरदेह छूटी, पृथ्वी का राज छूटा और अब सर्प योनि में जीवन बिताने का पाप भोगना पड़ा। छिपकर तप करते रहने से अब तक इंद्र का ब्रह्म हत्या के पाप से पीछा छूट चुका था। वे देवलोक आए और इंद्रपद पर पुनः आसीन हुए। देवताओं और ऋषियों ने चैन की सांस ली।